वंदना जी, ये बड़ी रेयर डिजीज है जो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। हालांकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉमन डिजीज है, काफी बच्चों को देखने में मिलती है। लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसे हम ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। देखिए, आम तौर पे तो हमारे शरीर अपने डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर कर लेती है, बट बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये जो सेल्स हैं ये मर जाते हैं। और बच्चे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं, अगर उनमें एनेस्थीसिया लगाना पड़े कभी तो उसका रिस्पॉन्स खराब आता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, हमें हमारे एक दर्शक ने लिखा है कि वो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर जानकारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस बीमारी पर वीडियो बना करके पोस्ट करें, तो प्लीज आज आप हमें इसी बारे में बताएं। सबसे पहले तो बताएं कि ये बीमारी होती क्या है, क्यों होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये बीमारी आपको हो गई है। वंदना जी, ये बड़ी रेयर डिजीज है जो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। हालांकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉमन डिजीज है, काफी बच्चों को देखने में मिलती है। लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसे हम ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। और और जो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये बड़ा सीवियर नहीं होता इतना उसके मुकाबले। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बचपन से जन्मजात बीमारी है। ये आपके पेरेंट्स के जीन में डिफेक्ट्स हैं उनकी वजह से होती है, तो बचपन से ही होती है ये। और इसमें माइल्ड से उतना ही सीवियर हो सकता है जितना ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है इसका सिम्टम्स। तो एक बच्चा जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है वो आम बच्चों के बदौलत लेट चलना शुरू करेगा। लेकिन ये जो बीमारी है ये तब तक बच्चे को परेशान नहीं करती जब तक ये मसल्स, हिप और पेल्विस के मसल हमारे डेवलप होते हैं, तब तक ये कुछ नहीं कहती। तो इसका मतलब है कि 10 साल तक हमें पता ही नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बीमारी है बच्चे को। तो 10 से 13 के बीच में जब हिप और पेल्विस के मसल डेवलप होते हैं तब बच्चे को परेशानी आती है। और जब 15 से 16 की उम्र होती है तब परेशानी बच्चे को काफी आ जाती है। क्या होता है इसमें, अगर बच्चा 15-16 की एज में एक्टिव स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है तो उसको मुश्किल आती है, या सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ आती है, या तेज चलने में या दौड़ने में उसको मुश्किल आती है। और दौड़ना शुरू तो कर लेगा, फिर पेस रखने में मुश्किल आती है। तो ये जो बीमारी है, या वजन नहीं उठा पाता बच्चा, वजन उठाने में मुश्किल आती है। और जो हमारी जांग की पिछली साइड काफ मसल्स होते हैं वो लगते तो बड़े हैं बच्चे के, लेकिन वो कमजोर होते हैं। तो ये जो बीमारी है ये यहाँ से लेके और हमारे घुटनों तक, यहाँ इतने एरिया को ये असर करती है। इस एरिया के जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ये इस बीमारी है। इसका कारण कई बार हमसे पूछा जाता है कि इसका कारण क्या है। तो एक तरह का प्रोटीन, मसल जो वीक होते हैं इसमें एक तरह का प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। इस ये हमारे प्रोटीन है जो कि मसल सेल्स बनाते हैं, ये पूरी तरह से काम नहीं करता जितना ये काम करना चाहिए। तो इसलिए जो डिस्ट्रोफिन जीन है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से ये मसल हमारे छोटे रह जाते हैं और कमजोर रह जाते हैं। तो इस फ्लॉ की वजह से जो मसल सेल हैं वो नॉर्मल यूज की तरफ से डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए, आम तौर पे तो हमारे शरीर अपने डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर कर लेती है, बट बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये जो सेल्स हैं ये मर जाते हैं। ये रिपेयर होने की बजाय सेल मर जाते हैं, इसलिए हमारे मसल कमजोर रह जाते हैं। और जब ये सेल मर जाते हैं, मसल के सेल, तो वो फैट या फिर स्कार टिश्यू से रिपेयर हो जाता है शरीर। इसलिए ये फुलावट में फैट क्योंकि वहां आ जाता है, तो काफ मसल वैसे तो बड़े दिखते हैं लेकिन उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो मसल्स में होती है। क्या इसमें इंसान कभी व्हीलचेयर पे भी आ जाता है? बिल्कुल मैम, जैसे देखिए ऐसा है कि ये बच्चों में जब सीवियर स्टेज आती है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला 15-16 की साल की एज में डेफिनेटली इसमें क्योंकि
मसल्स वैसे तो बड़े दिखते हैं, मैंने बताया आपको काफ मसल्स, लेकिन अगर चल फिर ही नहीं पाता, और डिजीज कुछ केसेस में बड़ी सीवियर देखने को मिलती है, जैसे कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलती है, उस केस में ऐसे हालात हो सकते हैं। क्या इसका होम्योपैथिक में कोई इलाज है? जी हाँ, हम इसको ना क्रिएटिनिन काइनेज, एक सी के लेवल्स के टेस्ट होते हैं, सबसे पहले ब्लड टेस्ट करके क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल देखते हैं, तो उसमें प्रोटीन में हमें समझ आ जाती है कि ये बीमारी है, और ये रिलीज हो रहे हैं सी के जो क्रिएटिनिन काइनेज के जो लेवल है वो ब्लड में अगर रिलीज हो जाएं, रेंज से ज्यादा मिले, तो हमें इसमें मिलता है। उसके साथ साथ मसल की बायोप्सी भी हो जाती है, मसल की बायोप्सी करके हम देख सकते हैं कि उनमें डिस्ट्रोफिन है या नहीं है। तो अगर डिस्ट्रोफिन नहीं मिलता मसल के फाइबर के ऐलान, तो हमें समझ आ जाता है कि ये ड्यूशेन एमडी है, या पैची और रिड्यूस्ड अमाउंट्स कम मिले तो हमें बैकर, अगर तो बिल्कुल ही ये प्रोटीन डिस्ट्रोफिन ना मिले तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, अगर पैच या कम मिले डिस्ट्रोफिन तो ये बैकर्स एमडी है। इसी तरह अगर कई सीवियर केसेस में बैकर एमडी में भी काफी हद तक डिस्ट्रोफिन कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो उस केस में इंसान, ये जो बच्चा है 15-16 साल का यूथ है, ये आ सकता है व्हील चेयर। क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है? मैडम इसमें कुछ दवाइयां हैं जो दी जाती हैं, जो असिस्ट करती हैं हार्ट को भी इसमें, और बच्चे को ब्रेसेस लगा के और फिजिकल एड्स के से हेल्प से चलने को हेल्प करती हैं। लेकिन बिल्कुल इसमें कुछ एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जिसमें पीडियाट्रिशियंस होते हैं, और वो इसकी हेल्प करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि एक्टिव लाइफ बच्चे जी सकते हैं, और रिसर्च है, इसमें रिसर्च ऑलरेडी चल रही है कि कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। पर देखिए कुछ लोग तो व्हील चेयर पे आ जाते हैं बिल्कुल अपने अर्ली 20s में, जब 20 साल की उम्र होती है तो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जो 50 की उम्र तक बिना सहारे के चलते हैं, या तो वो केन कोई डंडे का सहारा लेते हैं, या फिर वो बैसाखियों का या वॉकर का सहारा लेके चलते हैं। तो ये 20 से 50 में काफी परेशानी इसमें आती है। और आपने मुझे बताया कि होम्योपैथी में, देखिए होम्योपैथी में हमें जेनेटिक को तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर को चेंज करना मुश्किल होता है, हाँ आगे से आगे जेनेटिक को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसमें हम मसल्स के स्ट्रेंथ वाली कुछ खास हमारी दवाइयां हैं, वो हम इसमें देते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस इसमें डिस्ट्रॉफी में, और वो मसल की ग्रोथ को और प्रोटीन्स को उस तरह से हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल जड़ से तो वंदना जी इसमें नहीं हम कुछ कर पाते हैं। इस बीमारी में और क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए? देखिए एक्सरसाइज करने के बहुत काबिल नहीं रह पाते, क्योंकि चलना ही मुश्किल है। हाँ योगिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बाकी अपने हिस्से को अपना फिट रख सकते हैं। और बच्चे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं, अगर उनमें एनेस्थीसिया लगाना पड़े कभी तो उसका रिस्पॉन्स खराब आता है। इसलिए अगर कोई सर्जरी की नौबत आए तो आप अपने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को बिल्कुल बताइए उनको कि मुझे ये बीमारी है, बैकर्स एमडी है, और उनको पता होना चाहिए। और कोई भी एडल्ट हो तो उन्हें जेनेटिक काउंसलिंग दी जाती है, खास उन्हें बताया जाता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। और होम्योपैथी में रिसर्च हमारी चल रही है कि हम आने वाली पीढ़ी को जेनेटिक्स में बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ना तो हमारे स्टूल में, ना अपना पेशाब में, ना ही कोई प्रजनन में इस बीमारी से कोई मुश्किल नहीं आती। सो व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, सिर्फ चलने में मुश्किल आती है, स्ट्रेंथ में मुश्किल आती है। और 20 से 50 साल की उम्र में अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से या तो स्टिक लेके चलेगा, या बैसाखी लेके चलेगा, या वॉकर लेके चलेगा, या फिर व्हील चेयर पे आएगा। खाने पीने में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? जी वंदना जी, बिल्कुल नॉर्मल जैसा खाना पीना हम खाते हैं इसको वैसा ही खाना पीना खाना है, उसमें कोई, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जन्मजात बीमारी है, और ये जेनेटिक की अभी देखिए रिसर्च चल रही है स्टेम सेल ट्रीटमेंट की, मुझे नहीं पता कब तक आएगी और कब कैसा होगा। इतनी तरक्की हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हाथ बंधे हुए हैं। रिसर्च चल रही है, देखिए आने वाले कुछ सालों में क्या होता है।
सो स्टेम सेल की तरफ अगर हम देखें तो इसका कुछ ना कुछ भविष्य में जरूर कोई ना कोई इलाज बिल्कुल आ जाएगा, जिसमें हम काफी हद तक मदद कर पाएंगे। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।